हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा वर्डप्रेस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या होते हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स का फायदा क्या होता है, वर्डप्रेस प्लगइन्स बनाए कैसे जाते हैं। हालांकि हम इसके डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इनको किस तरह से डेवलप किया जाता है और इनका काम क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्या है वर्डप्रेस प्लगइन्स। देखिए, वर्डप्रेस प्लगइन जो हैं वो वर्डप्रेस की तरह से ही सॉफ्टवेयर एड ऑन्स हैं जिनको बनाया जाता है वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। अब फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने का मतलब क्या है? देखिए, वर्डप्रेस जो है हमारे पास एक तरह से एक खाली प्लॉट की तरह से हो जाता है जिसपे हम एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब थीम इंस्टॉल करने के बाद ऐसा नहीं होता कि हर थीम जैसा हम चाहते हैं वैसे ही काम करे, और थीम के अंदर बहुत सी अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर थीम के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म अवेलेबल हो। तो मोस्टली थीम्स के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह जैसा कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है। हालांकि कुछ थीम्स जो हैं पेज बिल्डर वगैरह हैं उनके अंदर कुछ अलग से एड ऑन्स आते हैं, बट अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो उसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए मुझे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो उसके लिए मुझे एक प्लगइन चाहिए। मान लीजिए मुझे पूरे वर्डप्रेस का ही बैकअप लेना है तो उसके लिए भी एक प्लगइन चाहिए। या फिर मुझे वर्डप्रेस की सिक्योरिटी पे काम करना है तो उसके लिए भी हमें एक प्लगइन चाहिए होता है। इसी तरह से इमेज गैलरी ऐड करने और बहुत से दूसरे कामों के लिए एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो हमें किसी तरह का कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर हमें एसईओ फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक प्लगइन को लेंगे जो वो काम करता होगा और उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। उस प्लगइन को इंस्टॉल करने से हमारी जो भी हम चाह रहे हैं वो काम हो जाता है। तो इस तरह से लगभग सभी तरह के काम जो हैं वो वर्डप्रेस प्लगइन की हेल्प से हो जाते हैं बिना सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे। तो वर्डप्रेस प्लगइन क्या काम करते हैं, हमारी वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देते हैं। अब इन वर्डप्रेस प्लगइन्स को बनाता कौन है? देखिए, इन प्लगइन्स को डेवलपर्स बनाते हैं, इंडिपेंडेंट डेवलपर्स। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि मान लीजिए हबस्पॉट एक कंपनी है। अब वो चाहती है कि वर्डप्रेस और हबस्पॉट का इंटीग्रेशन हो तो उसके लिए वो एक प्लगइन बना सकती है। इसी तरह से गूगल भी प्लगइन बना सकती है। कोई ईमेल सर्विस है वो भी एक आपके लिए प्लगइन बना सकती है ताकि उनकी ईमेल सर्विस जैसे कि मान लीजिए मेल चिम्प है, मेल चिम्प का वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन हो जाए। तो इस तरह से अलग अलग एजेंसीज, थीम डेवलपर जो हैं वो भी प्लगइन बनाते हैं। तो अलग अलग लोग जो हैं वो प्लगइन्स को डेवलप करते हैं। अब प्लगइन को डेवलप कैसे किया जाता है? देखिए, प्लगइन को डेवलप करने में मेन जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है PHP। इसके साथ ही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो ऑलमोस्ट हर तरह की लैंग्वेज या कुछ भी आप यूज़ कर लीजिए उसके अंदर यूज होते ही हैं। ठीक है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, और उसके साथ APIs होती हैं, वर्डप्रेस की APIs। तो उन सबको यूज़ करने के बाद जो है एक प्लगइन को बनाया जाता है। इसके बाद जब हमें उस प्लगइन का डाटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करना होता है तो हमें MySQL की जरूरत पड़ती है। तो इन सबको मिलाकर जो है एक तरह से प्लगइन को डेवलप किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वर्डप्रेस प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करना है, और इंस्टॉल करने से पहले एक प्लगइन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लोकल सर्वर पर आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। बिल्कुल प्रोसेस सेम है, लाइव सर्वर पे लोकल सर्वर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस चीज़ को भले ही इग्नोर कर दीजिए, बट जो लोग लोकल सर्वर पे काम करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा पता चल जाता है उन्हें कि किस तरह से हमें लोकल सर्वर पे काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लोकल सर्वर जो हमारा एग्जाम है उसको मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैं अपैचे और MySQL जो है उसको दोनों को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इसको स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लोकल होस्ट और अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। तो ये ऑलरेडी लॉगिन थी। ठीक है, लॉगिन होने के बाद उसके बाद आपको प्लगइन्स पे जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे के सारे प्लगइन्स आ गए हैं। यहाँ पर फीचर्ड, पॉपुलर, रेकमेंडेड और फेवरेट्स की लिस्ट आ गई है। अब यही प्लगइन्स जो हैं ये पूरे के पूरे हमारे wordpress.org पे भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार wordpress.org आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए जब आप एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके प्लगइन्स आ जाएंगे। अब इनका जो ऑर्डर है वो उसी तरह से होगा जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें फीचर्ड प्लगइन्स, और यहाँ पर हमने फीचर्ड है तो क्लासिक एडिटर, एक किस्मेट, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से आ रहे हैं। और यही सेम चीज़ जो है हमारी मान लीजिए मैं पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी हम जो है पॉपुलर प्लगइन्स देखते हैं, एलिमेंटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म,
यहाँ पर भी हमारे पास एलिमेंटर कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएंगे। तो इनको एक्टिवेट करना, इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मुझे कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ सर्च करता हूँ एसईओ, मुझे एसईओ की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो मेरे पास जो है एसईओ कीवर्ड से रिलेटेड जो है प्लगइन्स आ जाएंगे, जैसे कि योस्ट आप जानते हैं, ऑल इन वन एसईओ है, उसके बाद रैंक मैथ है, एसईओ प्रेस है, ठीक है। ये सारे प्लगइन्स जो है हमारे पास आ गई। अब ये यहाँ तक तो हमारे हो गए एसईओ के, उसके बाद थोड़े से रिलेटेड प्लगइन्स आने शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नीचे एक प्लगइन पे आ जाता हूँ, जैसे कि ये एक प्लगइन है, ठीक है। ये भी एसईओ का प्लगइन है। अब प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आपने दो तीन चीज़ें देख लेनी है कि लास्ट वो अपडेटेड कब हुआ था। तो ये प्लगइन जो है 1 मंथ अगो अपडेटेड हुआ था, यानी कि अपडेटेड प्लगइन है। अगर आप एक आउटडेटेड प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे क्या है, मालवेयर वगैरह का अटैक हो सकता है, क्योंकि उसके जो कोड है वो अपडेटेड नहीं है। कई बार कुछ प्लगइन्स ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छी तरह से, जिनमें कोडिंग नहीं की होती, ठीक है, तो वो भी आपकी वेबसाइट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो एक तो हमने ये देखना है। दूसरा हम ये देखते हैं कि कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, क्या वो हमारे वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है, कई बार कुछ ज़रूरी ऐसी ज़रूरत होती है कि जैसे कुछ ऐसा काम है जो नए प्लगइन में नहीं आ रहा है, तो हमें कई बार करना पड़ता है, बट उसको करके फिर आप उसको अनइंस्टॉल कर दें अगर वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ें देखनी होती हैं हमें हमें वो क्या देखना होता है, जैसे कि इस प्लगइन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एसईओ का प्लगइन चूज़ करना है। अब यहाँ देखिए इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, इसके 10 मिलियन प्लस जो है एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। रैंक मैथ के भी 3 मिलियन प्लस हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो रिव्यूज़ हैं वो 27,000 के बेसिस पे 5 स्टार रिव्यू हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हैं। अब आप इस बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आपने उसको यूज़ करके देखा हो तो आपको जो प्लगइन अच्छा लग रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी भी है, उसके हिसाब से आपको प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। हमने रैंक मैथ की पूरी सीरीज़ कर रखी है कि रैंक मैथ प्लगइन को किस तरह सेटअप करना है, तो वो सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है, जैसे मान लीजिए मुझे योस्ट एसईओ ही इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ देखिए ये एक्टिव का बटन आ गया है। अभी कुछ और चीज़ें भी इस प्लगइन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं तो वो तो बेसिक चीज़ें हो गई, वो तो हमें फ्रंट एंड पे ही दिखाई दे जाएंगी। बट अगर हमें उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल पे देखना है तो आप उसको मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद एफएक्यूज़ हैं। चेंज लॉग का मतलब है कि कब कब ये अपडेट हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, स्क्रीनशॉट्स प्लगइन के बारे में, और यहाँ पर जो है रिव्यूज़ भी हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आप इसके अंदर से देख सकते हैं, और फिर हम इस प्लगइन को यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए आगे के वीडियोस जो हैं हम लाइव सर्वर पे ही करेंगे, क्योंकि लोकल होस्ट थोड़ा सा स्लो है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे लोकल सर्वर के बारे में पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या हम इसको, जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लाइव पे करें या फिर लोकल होस्ट पे करें। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब मैं इसको जो है प्लगइन को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो अब ये हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं योस्ट एसईओ आ गया है। जो प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं वो आपकी जो है फाइल मैनेजर में जाके आपके जो है लोकल सर्वर पे इंस्टॉल हो जाते हैं। मैं आपको वो फाइल्स दिखा देता हूँ। लाइव सर्वर पे भी वैसे ही वही पाथ रहेगा, बस यहाँ पर हमें HTDocs में जाना है और वहाँ पर public_HTML के अंदर जाना है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना एग्जाम सर्वर को लोकल जो सी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ था। उसके बाद मैं HTDocs में गया और हमारी जो वेबसाइट है उसका नेम मैंने यहाँ पर डेमो साइट 1 रखा था, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। तो प्लगइन्स, थीम्स, ये सब कुछ हमारा WP कंटेंट फोल्डर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्लगइन्स मिल जाएगा, और प्लगइन्स के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्डप्रेस एसईओ। तो इस प्लगइन का जो नाम है यहाँ पर वो वर्डप्रेस एसईओ के नाम से आ रहा है, ठीक है। ये योस्ट प्लगइन है हमारा, तो ये जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते जाएंगे वो आपके यहाँ प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर आते जाएंगे। एक बार मैं इस प्लगइन का जो नाम है वो फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे योस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको मैं कहाँ से चेक करूँगा, मैं यहाँ पर प्लगइन्स में चला जाता हूँ और प्लगइन फाइल एडिटर पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे साइड में वो प्लगइन्स का जो नाम है वो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक एस्मेट आ गया,
ठीक है, तो योस्ट एसईओ ये हमारा प्लगइन था, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस एसईओ wp-seo.php। तो यानी कि ये जो प्लगइन का नेम है वो फोल्डर जो है वो इसी नाम से बनेगा, वर्डप्रेस अंडरस्कोर एसईओ के नाम से, वर्डप्रेस डैश एसईओ के नाम से। तो अगर आपको कोई प्लगइन इस तरीके से भी इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ से वो प्लगइन डाउनलोड कर लें। जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्लगइन है, मैं यहाँ पे मान लीजिए क्लासिक एडिटर है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, और डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर इस प्लगइन वाले फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, तो वो हमारा प्लगइन यहाँ से जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्लगइन आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो एक्टिवेट आपको यहीं से करना पड़ेगा। यहाँ बैकएंड में आके यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन वो दिख जाएगा, बट आपको जो है एक्टिवेट यहीं से करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी वजह से आप अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस का बैकएंड जो है वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उस केस में कुछ दूसरे तरीके हैं जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बट वो थोड़े से लेंथी प्रोसेस है, तो उनको अभी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स कैसे बनाए जाते हैं, कि उसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और लगभग हर फंक्शनैलिटी के लिए आपको प्लगइन मिल जाएगा। आपको बस उसको उस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च कर लेना है, तो उससे रिलेटेड जो प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे और आप वो फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।